Hello dear students, good morning to all of you. Today I will tell you the story of the third chapter and the name of the chapter is The Selfish Giant and its author is Oscar Wilde. तो dear students, मैं आपको आज जो अपना थर्ड चैप्टर है द सेल्फिश जाइंट उसकी स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी एक जाइंट की स्टोरी है, एक दानव की स्टोरी है। एक दानव था और उसके पास एक बगीचा था। बगीचा बहुत ही सुंदर था। हर दोपहर को बच्चे उस बगीचे में खेलते थे। मीन्स जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती तो बच्चे उस बगीचे में जाकर खेलते। और ये जो बगीचा था फूलों और फलों से भरा रहता था। लेकिन जब बच्चे बगीचे में खेलते तो दानव वहाँ नहीं होता था, क्योंकि दानव अपने दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था। और एक दिन जब दानव अपने बगीचे में वापस लौटा तो उसने देखा कि बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे थे। इस बात को उसने बिल्कुल पसंद नहीं किया और उसने क्या किया, अपने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जिसमें उसने लिखवा दिया कि बिना आज्ञा के प्रवेश करने वालों को यहाँ दंडित किया जाएगा। उस दिन के बाद बच्चे बहुत ही उदास हो गए, क्योंकि उनके पास कोई खेलने की जगह नहीं थी। बच्चे क्या करते, उस दीवार के इधर उधर घूमते रहते थे। और इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हर जगह बसंत ऋतु आ गई। मीन्स जो स्प्रिंग सीजन है वो आ गई। लेकिन जो जाइंट का गार्डन था, जो राक्षस का बगीचा था, वहाँ पे अभी भी विंटर सीजन थी। मीन्स शीत ऋतु थी। और बगीचे में चारों ओर क्या था, बर्फ और पाला था। बगीचा बिल्कुल सफ़ेद नजर आता था। और उसके बाद वहाँ पे हवा है वो ज़ोरों से चलने लगी, ओले भी आने लगे। मीन्स वहाँ पे सारे दिन हवा चलती थी। और उस हवा ने क्या कर दिया, जो दानव का बगीचा था और जिस महल में दानव रहता था उसकी स्लेटों को भी तोड़ दिया। अब दानव को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हर जगह बसंत ऋतु आ रही है लेकिन उसके बगीचे में अब तक शीत ऋतु है। दानव इस बात से परेशान हो गया। फिर अचानक एक दिन उसने एक मधुर संगीत सुना और दानव ने सोचा कि शायद कोई राजा जा रहे होंगे, इसलिए जो संगीतकार लोग हैं वो गाना बजा रहे होंगे। लेकिन जब वो बाहर निकल के देखता है तो उसने देखा कि लिनेट नाम का एक छोटा सा पक्षी है और वो बहुत ही सुंदर गा रहा था। और इस पक्षी की आवाज़ को सुनकर ओलों और पवन ने क्या कर दी, अपनी गतिविधि है वो बंद कर दी और एक स्वादिष्ट सुगंध उसके पास आई। और आखिरकार दानव ने मान लिया कि शायद बसंत ऋतु आ गई है और वो कूदकर अपने बिस्तर से बाहर निकल के आया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि दीवार में बने एक छोटे से होल के थ्रू बच्चे रेंगकर अंदर आ गए थे और वो वृक्षों की टहनियों पर बैठे थे। और उसने देखा कि प्रत्येक वृक्ष के टहनी पर एक बच्चा बैठा था और वृक्ष भी बच्चों को पाकर बड़े खुश नजर आ रहे थे। और सभी वृक्षों ने अपने आप को फूलों से ढक लिया और पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे, खुशी के मारे चहचहा रहे थे। हरी घास भी ऊपर उठ रही थी और ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। लेकिन उस बगीचे के कोने में एक जगह शीत ऋतु थी, वहाँ पे ठंड नजर आ रही थी। और ये बगीचे का सबसे दूर वाला कोना था और उसमें एक छोटा सा लड़का खड़ा था। और वह इतना छोटा था कि जो पेड़ की शाखाएं हैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था और उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था और जोर से रो रहा था। और जो बेचारा वृक्ष था उसने क्या किया, अपनी जो शाखाएं हैं उसको नीचे झुका दी ताकि वो छोटा बच्चा उसके ऊपर चढ़ सके। लेकिन बच्चा फिर भी नहीं चढ़ सका। और इस दृश्य को देख के राक्षस का जो मन है वो पिघल गया और उसने सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। अब मुझे पता चल गया कि मेरे बगीचे में बसंत क्यों नहीं आ रहा था। और वो राक्षस उस बच्चे के पास गया। लेकिन जैसे ही वो बगीचे में गया, बाकी जो बच्चे थे वो राक्षस को देख के वहाँ से भाग गए, क्योंकि वो डर गए थे। और जैसे ही बच्चे वहाँ से गए बगीचे में फिर से ठंडक छा गई। लेकिन वो जो छोटा लड़का था वो नहीं दौड़ सका। क्यों नहीं दौड़ सका? क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि वह राक्षस को आते हुए देख ही नहीं सका। और राक्षस उस लड़के के पीछे चुपके से गया और उसे प्यार से अपने हाथों में लिया और उसे पेड़ के ऊपर बैठा दिया। और जो जिस पेड़ पे उसे बैठाया था उसमें एकदम से फूल खिल गए और पक्षी आ गए, गीत गाने लगे। छोटे लड़के ने भी अपनी दोनों बाहें दानव की तरफ फैला दी और उसने दानव को चूम लिया। और अब जो दानव है वो दुष्ट नहीं रहा, अब वो बिल्कुल सही हो गया, बच्चों के प्रति दयालु हो गया। और जब बच्चों ने देखा कि दानव है वो स्वार्थी नहीं रहा तो वो भी दौड़ कर वापस आ गए। और जैसे ही बच्चे बगीचे में आए वहाँ पर बसंत भी आ गया। और दानव ने कहा, छोटे बच्चों
अब ये बगीचा तुम्हारा है, ये तुम्हारा गार्डन है। और इसके बाद दानव ने क्या किया, एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और दीवार को नीचे गिरा दिया। और उसके बाद उसके बगीचे में हमेशा फूल खिले रहते और बहुत ही अच्छा जो सीन है वो लगने लगा। और सारे दिन बच्चे वहाँ पे खेलते रहते। और शाम के समय इवनिंग टाइम में राक्षस के पास सारे बच्चे उसको गुड बाय कहने के लिए आए, अलविदा कहने के लिए आए। तो दानव ने पूछा, तुम्हारा जो सबसे छोटा साथी है, मीन्स जिस लड़के को मैंने पेड़ पर बैठाया था, वो कहाँ है? तो बच्चों ने कहा, हम नहीं जानते, वह चला गया है और हमने भी उसको आज पहली बार ही देखा है। और इसके बाद हर दोपहर को जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती, बच्चे आते और उस दानव के साथ खेलते। लेकिन छोटा लड़का जिसे राक्षस प्यार करता था और जिसको राक्षस ने पेड़ पे बैठाया था, वो उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिया। और दानव के मन में भी चाह थी कि वो उस छोटे बच्चे से एक बार फिर से मिले और उसके बारे में वो बाकी बच्चों से बात भी करता और कहता कितना अच्छा होता यदि मैं उससे मिल पाता। लेकिन वो बच्चा फिर दोबारा आता नहीं। इसके बाद कई साल बीत गए और राक्षस अब बहुत ही बूढ़ा हो गया था, कमज़ोर हो गया था। अब वह बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था, इसलिए एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा रहता और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था और अपने बगीचे की प्रशंसा करता रहता था। कहता था, मेरे बगीचे में बहुत सारे सुंदर फूल हैं, लेकिन सबसे सुंदर फूल तो बच्चे हैं। एक दिन सर्दी की सुबह जब राक्षस अपने वस्त्र पहन रहा था, उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा। वहाँ पे अब भी शीत ऋतु थी, लेकिन अब वो शीत ऋतु से नफरत नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि बसंत ऋतु की नींद के कारण ऐसा होता था। इसका मतलब कभी बसंत आता है, उसके बाद शीत ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु आती है, मीन्स ऋतुएं चेंज होती रहती हैं। और अचानक से आश्चर्य की मुद्रा में उसने अपने आंखें मसली और सामने देखा, तो वह देखता ही रह गया। निश्चित रूप से बड़ा शानदार दृश्य था, क्योंकि बगीचे के सबसे दूर वाले कोने में एक वृक्ष खड़ा था, एक पेड़ खड़ा था, जो कि पूरे का पूरा सफ़ेद रंग के फूलों से ढका हुआ था। उसकी शाखाएं सुनहरी लग रही थी और चांदी जैसे फल नीचे लटक रहे थे। और उसके नीचे वह छोटा लड़का खड़ा था, वही लड़का खड़ा था जिससे दानव प्यार करता था। और दानव बहुत ज़्यादा खुश हुआ और दौड़कर उस पेड़ के नीचे गया। और जैसे ही वो उस बच्चे के पास गया तो उसका चेहरा क्रोध के मारे लाल हो गया। निस दानव का जो चेहरा है वो क्रोध के मारे लाल हो गया। उसने कहा कि तुम्हें घायल करने का साहस किसने किया? क्योंकि लड़की की जो हथेलियां हैं उसके ऊपर कीलों के 2 निशान लगे हुए थे और 2 निशान उसके छोटे छोटे पाँव पर भी लगे हुए थे। कहता कि तुम्हें घायल करने का साहस किसने किया, मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार से उसका वध कर सकूं, मैं उसको मार सकूं। तो बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं, ये तो केवल प्यार के घाव हैं। अब राक्षस है वो विस्मित हो जाता है, हैरान हो जाता है और उसने पूछा कि तुम कौन हो? और वह छोटे बच्चे के सामने झुक गया। छोटा बच्चा उस दानव पर मुस्कुराया और उसने कहा, याद है तुमने मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने का मौका दिया था, आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो और मेरा बगीचा हेवन है। हेवन किसको कहते हैं? स्वर्ग को कहते हैं। और उसके बाद जब दोपहर में बच्चे उस बगीचे में आए तो उन्होंने देखा कि जो राक्षस है वो पेड़ के नीचे मर्त पड़ा है, मीन्स मरा हुआ है। और उस मर्त शरीर के चारों तरफ जो सफ़ेद रंग के फूल हैं वो गिरे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो छोटा बच्चा था ये और कोई नहीं था, ये गॉड था। और कहानी का जो थीम है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति दया दिखाता है, सहानुभूति दिखाता है और बच्चों से प्रेम करता है, तो फिर उसको स्वर्ग नसीब होता है। जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है कि भले ही वो राक्षस था, लेकिन जब उसने बच्चों के प्रति अपना प्यार दिखाया, उसने बच्चों को अपने बगीचे में खेलने के लिए अलाउ कर दिया, तो उसके बाद में भगवान स्वयं उसको अपने साथ लेने के लिए आए और कहाँ पर लेकर गए? हेवन में लेके गए, स्वर्ग में लेके गए। थैंक